हेलो गाइस, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक सर आपका जुड़ चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से और आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 क्लास 12th मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो मैं आपको इसमें कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ इस इनकम मेथड की कहानी। देखो, सबसे पहली चीज, इनकम मेथड में कभी भी क्या नहीं काउंट होगा, डेप्रिसिएशन नहीं आता। क्या नहीं आएगा? नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, डेप्रिसिएशन की बात नहीं आएगी इसके अंदर। क्लियर? इसमें डायरेक्ट क्या, इनकम मेथड में डायरेक्ट कैलकुलेट होकर में से क्या निकलेगा? एनडीपी एफसी आएगा। क्या आएगा? एनडीपी एफसी। क्लियर है बात यहां तक? कोई डाउट? अब मैं बात करता हूं किस तरीके से हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की। नेशनल इनकम मेथड मेजरिंग नेशनल इनकम, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। द कंसर्न डेफिनेशन इन दिस वर्ड ऑफ हैंसन, net domestic income is the income generated in the form of wages। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस किसके बदले मिलेंगे? जल्दी बताइए। लेबर को वेजेस मिलता है, लैंड के बदले रेंट मिलेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय ऑल प्रोड्यूसर्स, नॉर्मल रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। हमारा अकाउंटिंग ईयर कहां चलता है? मैंने बताया था आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, मेथड क्या है? इनकम मेथड मेजर नेशनल इनकम फ्रॉम द साइड ऑफ पेमेंट मेड टू द प्राइमरी फैक्टर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, wages, interest, profit for their productivity, service and accounting year। नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी फैक्टर इनकम्स ओनली। कौन सी इंक्लूड होंगी? फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरी बात, रिजल्टिंग टोटल इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एफसी। बाय एडिंग द नेट फैक्टर इनकम तो क्या बन जाएगी? वो एनएनपी एफसी। क्लियर बात है? इनकम मेथड नेशनल income is measured at the stage when factor incomes are paid by enterprises to owners of factors of production। factor of production क्या है? land, labor, capital and enterprises। since net value added by enterprise is the result of service of factor of production, therefore same is distributed in the form of money, income, rent, wages, interest, etc। ठीक है, among factor of production, hence value of national income method should be same as one of the calculated value added method। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? पहले एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करो, क्या फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर रहा है इन चारों में से, ये फाइंड आउट करने। फैक्टर ऑफ पेमेंट फाइंड आउट करो, ठीक है, कि रेंट की फॉर्म में जा रहा है, वेजेस की फॉर्म में जा रहा है, इंटरेस्ट की फॉर्म में जा रहा है, प्रॉफिट की फॉर्म में जा रहा है, मिक्स्ड इनकम की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ये सारी चीज किसका पार्ट हो जाता है? मिक्स्ड इनकम के अंदर पार्ट हो जाएंगे। एस्टिमेट अमाउंट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय ईच एंटरप्राइजेस, कितनी फैक्टर पेमेंट करी हर कंपनी ने। सम अप ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या करो? सबका सम अप कर दो, क्या निकल जाएगी? एनडीपी एफसी। और net factor income from abroad which is added to NDP that become the NNP FC। ये सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वही आगे की कहानी सुनते हैं। देखो क्या क्या करना है, स्टेप क्या क्या करना है। पहले प्रोड्यूसिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करो, फैक्टर इनकम को आइडेंटिफाई करो। देखो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या जाएगा? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, कंपनसेशन, प्राइवेट पेंशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये तीनों चीज इंक्लूड होते हैं। एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट जो आ रहा है, प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, ये क्या है? मिक्स्ड इनकम है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इनकी इनकम तो काउंट होगी। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तो क्या क्या आएगा? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड द प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या जाएगा? प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो इन्हें अपने आप को पैसा मिल रहा है। फॉर करेक्ट कंजम्पशन, कंपिटिशन for correct computation of national income by income method, following precautions चाहिए। पहली बात, only factor incomes which are earned by the rendering productive service are included। ट्रांसफर इनकम नहीं इंक्लूड होगा। क्लियर? परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर एक्सक्लूडेड सिंस दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, बट कमीशन पेड ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। ये क्या? दूसरे के लिए रिवॉर्ड है, उसकी प्रोडक्टिव सर्विस के बदले मिल रहा है। सेल प्रोसीड ऑफ शेयर बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ऑलरेडी इनकम से परचेज किए जाते हैं।
Imputed rent of unoccupied dwellings, value of production of self-consumption is included, but value of self-consumed service like those housewife are not included. Income from illegal activities वो सब include नहीं होगा. Direct taxes such as income tax which are paid by the employees from their salaries, and corporate tax which is paid by the joint stock company from these profits are included. Tax include होंगे, but wealth tax, gift tax exclude होंगे. They are deemed to be the paid from past savings wealth. Similarly, indirect taxes like sales tax, excise duties which tend to increase market price are not included. ये कुछ चीजें जो इंक्लूड करनी है और कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं करनी है. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल थ्री सेक्टर्स, एनडीपीएफसी, जीडीपी मार्केट प्राइस है. इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम. ठीक है, ये मेरे को दी हुई है. ठीक, अब जीडीपी की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा. एफसी में जाना है तो इसमें से एनआईटी माइनस कर दो, एनडीपी में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एनएनपीएफसी पे आना है तो एनडीपीएफसी में एनएफआईए ऐड कर दीजिए. क्लियर. बट आप कोई भी बुक लेंगे या किसी बुक से क्वेश्चन करेंगे और इनकम मेथड से कैलकुलेट करने को बोला गया है. ठीक है, अगर उसमें जीडीपी दे रखी है, ठीक है, उसके बाकी चीजें दे रखी है, तो याद रखिए उसमें से 100% मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेथड से डायरेक्ट एनडीपीएफसी आता है. क्या आता है? एनडीपीएफसी. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, जो कंटेंट की बात करें, क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा. पर्सनल टैक्सेस बंदे ने दे दिए, वेजेस एंड सैलरी मिली, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिला, रेंट मिला, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रहा है, पर्सनल इनकम भी उसकी, इंटरेस्ट भी दे रहा है, एनआईटी से कोई लेना देना नहीं है, ये एनएफआईए फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, ये क्या हो जाएगी मेरी? एनएनपीएफसी में जाना पड़ेगा. प्रॉफिट है, सोशल सिक्योरिटी से देखो क्या निकालना है मुझे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है. क्या निकालना है? मार्केट प्राइस पे निकालना है. तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे? लास्ट में जो मेरे पास एनएनपीएफसी आएगा उस पर मैं इसे ऐड कर दूंगा. ठीक है, एनएनपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनएफआईए प्लस एनआईटी. तो पहले क्या निकालते हैं? एनडीपीएफसी निकालते. देखो, वेजेस एंड सैलरी ऐड हो गए, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज का हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया. क्लियर बात कहते हैं. अब यहाँ पे देखो पर्सनल टैक्सेस, और यहाँ पे क्या दे रखी है उसकी? पर्सनल इनकम. तो जो टैक्सेस जा रहे होंगे इसके अंदर से तो जा रहे होंगे भैया, समझ में आई बात नहीं? तो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ. ठीक है, अब ये पर्सनल इनकम की बात कर रहा हूं. यहाँ पे पर्सनल इनकम किसकी होगी? एक पर्टिकुलर पर्सन की होगी जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं. मेरा लेना देना किससे? सारा का सारा. ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले आते हैं बेटा, इस तरीके से आपको सारी चीजें दे देंगे. देखो, वेजेस एंड सैलरी ये मेरा पार्ट है. ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है. मेरे को क्या लेना है? रेंट. ठीक है, दूसरी बात, मेरे को इंटरेस्ट मिला, इनकम हो रही है मेरी, ये मुझे ऐड करना है. ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है. ठीक है, मैं क्या ऐड करूंगा? प्रॉफिट ऐड करूंगा. सोशल सिक्योरिटीज को मैं ऐड करूंगा, क्यों काउंट कर रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है. बाकी का मुझे किस चीज से कोई लेना देना नहीं. ये मैं कब ऐड करूंगा बेटा? ये तब ऐड करूंगा जब मुझे मार्केट प्राइस में जाना है. ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये सारी चीजें थी आज की. आज की हमारी क्लास हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा. ठीक है, जिसका हमने कैलकुलेशन किया इनकम मेथड से. आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए इसके ऊपर. सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करने में, कि भैया ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लो. छोटे छोटे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना तो हमें क्या क्या ऐड करना है? केवल रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट. ये चारों चीजें मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा. तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, और चैनल को क्या करते रहिएगा? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. जल्दी मिलेंगे दूसरी क्लास में आप सभी के साथ. बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है आपको क्लास पढ़ा के. ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.